नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सब आनंद से विभोर होकर अपना होली मना रहे होंगे और आपका परिवार समाज सब उसमें सम्मिलित होगा। मित्रों, होली के बारे में हमारे यहाँ यह प्यार का अपने अंदर की कुंठाओं को, निगेटिविटी को, रंगों के अबीरों की बौछार में गाना गाकर होली खेलने में, दोस्त दुश्मन सबको समान मानकर सबके साथ रंग में डूबने का उत्सव है। लेकिन इस उत्सव पर कुछ ऐसी भारत में घटनाएं हुई हैं जो सबके लिए चिंता का विषय है। अभी तो तेलंगाना और पश्चिम बंगाल सरकार की बात हो रही है कि तेलंगाना सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि लोग झुंड में न निकलें, गाड़ियों के साथ समूह में न निकलें, बिना इच्छा के किसी को रंग न डालें अगर वो पसंद नहीं करते हैं। ऐसे आदेश हैं और यह आदेश 13 जनवरी की शाम 6 बजे से लेकर 15 जनवरी तक के सुबह तक ये लागू है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या इसी पर का आदेश दूसरे मजहबों के उत्सवों में लाया जा सकता है। पुलिस कह रही है कि हमने शांति के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया है, लेकिन क्या उसके लिए उत्सव को इस तरह से बंदिश के अंदर लाना आवश्यक था? उसी तरह से पश्चिम बंगाल से समाचार यह है कि शांति निकेतन के सोनाघाड़ी जगह, जहाँ का बसंत उत्सव बहुत नामी है, दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ उत्सव मनाते हैं, उस क्षेत्र में भी कुछ प्रतिबंध जैसे लागू हुए हैं। और जो पता चल रहा है कि वहाँ एक बैनर या बोर्ड लगाया गया है, वो आप देख सकते हैं, समाचारों में आ गया है कि यह क्षेत्र वन संरक्षित क्षेत्र है, इसलिए यहाँ होली खेलने, गाड़ियाँ पार्क करने या ड्रोन उड़ाने, वीडियोग्राफी करने आदि का निषेध है। तो जाहिर है निषेध है, तो निषेध की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो आपको सजा का भागी होना पड़ेगा। इसी तरह से समाचार है कि वीर भूमि, जहाँ जिस क्षेत्र में शांति निकेतन पड़ता है, वहाँ के एडिशनल एसपी ने एक आदेश दिया है कि आप 10 बजे तक होली मना लें, क्योंकि ये जुम्मे का नमाज है। अब ये चूंकि भाजपा के वहाँ नेता और विपक्ष के नेता पश्चिम बंगाल विधानसभा के शुभेंदु अधिकारी ने दिया है, लोगों ने छानबीन की है। ऐसे आदेश पश्चिम बंगाल में कई जगह आए हैं कि लोग होली एक निश्चित समय 12 बजे तक, कहीं 11 बजे तक मना लें, क्योंकि उसके बाद जुम्मे का नमाज है, लोग जुम्मे का नमाज पढ़ेंगे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है, जहां शांति समिति कमेटियों की बैठकों में पुलिस प्रशासन ने नमाजियों को और हिंदुओं के बीच एक सामंजस्य बनाने की कोशिश की है। हिंदुओं के लिए भी यह है कि आप भी एक निश्चित समय मनाइए, लेकिन कोई बैन जैसा नहीं है। लेकिन हाँ, यह है कि आप ध्यान रखिए कि 2 बजे तक आप होली, कुछ शहरों में खासकर संभल जैसे शहर और जगह 2 बजे तक होली खेल लें, 2:30 बजे वो नमाज पढ़ लें, नमाज पढ़ने के बाद वो चले जाए, फिर होली खेल सकते हैं। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन ये जो पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ है, सरकार ने नकारा है कि हमने कोई प्रतिबंध लगाया है। लेकिन ये आखिर ऐसा दिखाने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ती है कि नमाज है इसलिए आप होली न खेलें? ये नहीं कहा गया कि भैया चूंकि होली है इसलिए नमाज लोग अपने घरों में पढ़ लें या इस तरीके से जाएं, भोर में पढ़ लें, किसी समय पढ़ लें, क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको मस्जिद में जाना आवश्यक है। सरकारों को भी मालूम है, जो विवेकशील ज्ञानी मुसलमान हैं उनको भी मालूम है कि नमाज मस्जिद में ही पढ़ना आवश्यक नहीं है, मस्जिद में पढ़ सकते हैं। और मैं नहीं मानता हूं कि नमाज मस्जिद में हो रहा है तो कोई वहां घेर कर उस पर रंग डालने जाएगा या उसको रोकने जाएगा। ये जानबूझकर पैदा करना कि हम मुसलमानों के साथ है, एक वोट बैंक को अपना सुदृढ़ करने की कोशिश, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 30% के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं और वो तृणमूल कांग्रेस की विजय के एक बड़े आधार हैं। तो उसको कि हम आपके ही साथ है, देखो हम होली के दिन भी हमने उस ढंग से आपके लिए व्यवस्था की है, समय कहीं कहीं तय की है, कहीं घोषित है अघोषित है, लेकिन मोटा मोटी सूचना मेरी जानकारी में पश्चिम बंगाल में है। उसी ढंग से कांग्रेस को देश भर के मुसलमानों में एक प्रवृत्ति है कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा से हमको लड़ना है। अभी कहां से आई है वो अलग बात है। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो सकती है, इसको वोट दो। और तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव जो पूर्व सरकार में मुख्यमंत्री थे, भारत रक्षा समिति टीआरएस से उन्होंने बीआरएस बनाया था,
उनकी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की दिशा में एक सीमा क्रॉस कर गई थी। अलग उनके लिए आईटी पार्क, उनके लिए विवाह, बहुत सारी चीजें की थी। इसके बावजूद मुस्लिम मतदाताओं में से बड़े वर्ग ने उनको छोड़ दिया और कांग्रेस के साथ आए। तो रेवंत रेड्डी सरकार की कोशिश उसी संदेश देने के लिए है। लेकिन क्या इससे मजहबी कट्टरता नहीं बढ़ेगी? क्या इससे गलत नींव नहीं पड़ेगी? क्या इससे दोनों समुदायों के बीच जो सौहार्द बने हुए रहे हैं, जिनके कारण ये देश अभी तक है, क्या उसमें खलल नहीं पड़ेगा? आप हर चीज के लिए भाजपा आरएसएस को जिम्मेदार ठहराएंगे? वहां किसी भाजपाई या आरएसएस ने इस प्रकार तो होली को लेकर कोई बयान न तो पश्चिम बंगाल में दिया था, न तेलंगाना में दिया था। दे भी नहीं सकते हैं, देना भी नहीं चाहिए। अगर विभाजन की बात करेंगे तो हम सब उसका विरोध करेंगे। लेकिन क्या विभाजन पैदा करना नहीं है? दूसरे को आप विभाजन कहते हैं। क्या यही सेकुलरिज्म है कि सेकुलरिज्म के नाम पर क्या हिम्मत है इन सरकारों की कि इसी प्रकार की बंदिशें किसी स्थान विशेष को लेकर इस्लाम या दूसरे मजहब के पर्वों के दिन घोषित कर दें, लगा दें? ऐसा नहीं है। तो फिर ये हिंदू धर्म और सनातन को लेकर ही ऐसा सरकारों का ये रवैया क्यों है? क्या वो मानते हैं कि हमारा हिंदू समाज ऐसा है जो विरोध भी नहीं कर पाएगा? इसलिए मैंने कल एक टेलीविजन से कहा कि हमको हिंसा नहीं करनी है, घृणा नहीं फैलाना है, लेकिन इस आदेश के विरुद्ध हमको खड़ा होना चाहिए, अहिंसक तरीके से विरोध करना चाहिए। साथ ही साथ हमको समूह में निकलकर होली खेलना चाहिए, क्योंकि होली समूह का ही पर्व है। कोई अकेले होली खेल ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ, कानून व्यवस्था है। अगर कोई इसमें कानून तोड़ता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। कोई हुड़दंग करता है, सजा मिलनी चाहिए। कोई नशा करके गाड़ी चलाता है, उसका चालान होना चाहिए। कानून के तहत उसकी अरेस्टिंग होना चाहिए। ये छूट हमारे हिंदू समुदाय को भी नहीं मिल सकती। लेकिन इसमें ये नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वो पहले से है। जानबूझकर ऐसे नोटिस निकालना ये बताता है कि आप इस देश के हिंदू समाज को आत्महीन बनाना चाहते हैं, उन पर कुछ बंदिशें रखना चाहते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा नहीं होने देना चाहते हैं, उनको सिर उठा के जीने नहीं देना चाहते हैं कि आप अपने उत्सव को, धर्म की तिथियों को मनाने के लिए भी आपके पास सरकारी नियम लागू होंगे। जबकि होली जैसे हमारे जो उत्सव है उनके अपने आप पारंपरिक अनुशासन है, कहीं में धर्मों के अनुशासन है, देवताओं के अनुशासन होते हैं। इसके लिए बाहरी अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती है। और जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, अगर ये घोषित रूप से मौन ये लोगों के बीच संदेश है कि हमको एक समय के बाद होली नहीं खेलनी। मैं बहुत सारे लोग तो 12 बजे, 10 बजे, 11 बजे के बाद ही होली खेलने निकलते हैं। और होली समूह का ही पर्व है। इसमें जब हम होली गाते हैं, होली गाई जाती है बिहार में, होली कहीं होली दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम सब में गाई जाती है। तो क्या अकेले गाएंगे कि समूह में ही निकलेंगे? होली समूह में ही खेली जाती है और किसी से पूछ के रंग नहीं लगाया जाता है। यहां तो कोई लोग हमको रंग मत लगाओ, फिर भी लोग कहते हैं अरे भाई यही होली है, खेलो। कोई गुस्सा होता है तब भी कई बार रंग डालते हैं। छतों से हम नीचे गुजरते हैं, बच्चे खड़े रहते हैं, लोगों पर पानी रंग उबलते रहते हैं, उसमें पता नहीं बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं। तो क्या उनसे पूछेंगे कि आप पर डालूं कि नहीं डालूं? मैं भी मानता हूं कि बहुत सारे रोगी हों ऐसे, उनसे बचना चाहिए। लेकिन होली में ऐसा कई बार हो जाता है, तो हो जाता है उत्साह में, उसको आप अपराध बना देंगे कि न डालें, उसके लिए निषेधाज्ञा लागू कर देंगे, आपको पुलिस की धारा 22 के तहत आदेश लागू करेंगे। तो ये खतरनाक ट्रेंड है। इस ट्रेंड का विरोध होना ही चाहिए, होगा ही। उत्तर प्रदेश में कुछ मस्जिदों पर तिरपाल लगाने को बड़ा माना जा रहा है। कई जगह तो मौलवियों ने, इमामों ने स्वयं भी तिरपाल लगा दिए। बताया कि हमने ढक दिया है, क्योंकि कोई उच्छृंखल व्यक्ति मान लो रंग डाल दिया तो उससे समस्या पैदा होती है। और पहले इसका इतिहास रहा है। और जिस संभल शहर में आप कल्पना करिए कि कई हजार हिंदुओं को वहां से पलायन कर जाना भय से, जिनके धर्म स्थल पर कब्जे कर लिए गए, जिनके धर्म स्थल को जमींदोज कर दिया गया, जो कूप थे, सामान्यतः कुएं हमारे देश में विलुप्त प्राय हो गए थे, लेकिन उन कुओं को मजहबी तरीके से उनको जमीन में गाड़ दिया जाए। मंदिरों से जुड़े हुए कुओं को, तीर्थ स्थल से जुड़े हुए कुओं को, और वहां इसके लिए न्याय के लिए पुलिस प्रशासन और सरकार खड़ी हो, तो न्याय को ही अन्याय साबित करने की कोशिश हो रही है। वहां जो सर्वे करने गए थे 24 नवंबर 2024 को, कितनी संख्या थी? अगर उसके विरोध में
इतनी भारी संख्या में लोग चारों तरफ से इकट्ठे होकर आ गए हैं, तैयारी से पत्थरबाजी कर रहे हैं, राइड्स कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तो उस शहर की आबो हवा कैसी होगी? जरा कल्पना करिए। अन्याय हिंदुओं के साथ हुआ, धर्म स्थल पर इनके कब्जे हुए, इन्हीं को कहा जा रहा है। एक अधिकारी ने एक बयान दिया, एक संतुलित बयान है, आप पूरे बयान को सुनिए। हिंदू मुसलमान दोनों के प्रति कह रहा है, दोनों एक दूसरे की संवेदना का ध्यान रखें। उसके आगे पीछे की एक पंक्ति निकालकर उसको खलनायक बना दिया गया। और हमारे देश का नैरेटिव ऐसा ही चलता है। इकोसिस्टम इतना शक्तिशाली है कि वहां जो बरसों से हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ, उनके सामने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि आप मोहल्ले छोड़ के चले जाओ, आप मंदिर में डर के मारे आओ नहीं, कि आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, मंदिर वीरान हो जाए, ये स्थिति पैदा। आप सोचिए कितना आतंक, कितनी भयावह परिस्थिति रही। औने पौने दाम में अपनी जमीनें बेच दो, परिवार की मंदिर है उसको बेच दो औने पौने दाम में। ये सारे लोगों को विवश किया गया। अब वो सामने चीजें आ रही है, लोगों को न्याय मिल रहा है, उस न्याय को अन्याय बता जा रहा है, मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है। आज तक जो कुछ वहां के मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट कट्टरवादी कर रहे थे, प्रशासन उसमें भागीदार थे कि हिंदू यहां से जाए, उनके धर्म स्थल पर कब्जे हुए, लोगों ने उसको अपने घरों के चार दीवार बने ऐसे बना दिया कि पता ही नहीं चले कि यहां कोई मंदिर है इस ढंग से। और वहां के बारे में आप देखिए उल्टी बातें हो रही है कि होली, अरे भाई होली के दिन जिस ढंग से वहां आग पहले भी वहां हिंदू इस ढंग से कभी स्वतंत्र रूप से साहस के साथ तो होली नहीं मनाते थे डरते हुए, कुछ तो घरों में रह जाते थे। तो अगर लोग होली खुल के मनाना चाहते हैं तो उसके लिए पुलिस प्रशासन का दायित्व है कि उनका सहयोग करे, सुरक्षा दे, और ये बिल्कुल सही है। हाँ, अगर जिनको नमाज पढ़ना है वो नमाज भी होना चाहिए, लेकिन नमाज हम जानते हैं कि नमाज कोई पढ़ना उस मस्जिद में ही जरूरी नहीं है। मस्जिद में भी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदू समाज को उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। लेकिन इस्लाम में जहाँ तक मैंने पढ़ा है, और जितनी मैं इस्लाम का विद्वान नहीं हूँ, मुस्लिम विद्वानों से बातचीत करके मैंने समझा कहीं भी रंग को इस्लाम विरोधी नहीं बताया गया है कि जो मस्जिद पर कोई रंग पड़ गया तो अपवित्र हो जाएगा। ये जो भाव कट्टरपंथियों ने पैदा किया, ये खतरनाक है, यही सारी समस्या का जड़ है, ये झूठ है, ये सच्चा इस्लाम मेरी जानकारी में नहीं है। तो ये इन भावों को समझते हुए मित्रों, मैं तो चाहूँगा देश में कोई दंगे फसाद नहीं हो और आप सब मिलजुल कर होली मनाएं, लेकिन इस तरह से बंदिशों का अवश्य विरोध करिए। आप अनुशासित होकर निकलिए और दुनिया को दिखाइए कि हम हिंदू सभी मजहबों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो हमारा सम्मान नहीं करता है उनसे हम अपने संविधान और कानून के दायरे में उनका विरोध भी करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उनसे कानूनी संघर्ष करते हैं, उनके विरुद्ध सत्याग्रह भी कर सकते हैं, और हमारे अंदर कोई भय नहीं है। हम अपने होली को उसी उत्साह से मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।